आदाब के न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र का समर्थन करेंगे, बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। ये लोग इस्लाम विरोधी हैं। कर्नाटक राज्य औकाफ बोर्ड के अध्यक्ष हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी ने पहलगाम हमले की निंदा की। मैं कैसे माफी मांगूं, मेरे पास शब्द नहीं। पहलगाम हमले पर कश्मीर विधानसभा में भावुक हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। पहलगाम पर्यटक हमले के खिलाफ गुजरात में रंगोलीबाज कलाकारों ने विरोध किया। देश के साथ मजबूती से खड़े रहें। पहलगाम हमले के बाद सिक्किम के सीएम पीड़ितों के साथ एकजुटता में खड़े हुए। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य औकाफ बोर्ड के अध्यक्ष हाफिज सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी ने कहा कि कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भारत में इस तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे आतंकवादी हमलों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इस्लाम विरोधी हैं, क्योंकि इस्लाम शांति के बारे में है और वास्तव में सभी धर्म शांति का संदेश देते हैं। आतंकवाद का किसी भी धर्म में कोई स्थान नहीं है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और इसको कंडेम करता हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी हिंदुस्तान में ऐसा इंट्रूजन ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माय कंडोलेंसेस आर विद द फैमिलीज ऑफ द पीपल हु पास्ड अवे। मैं इसकी सख्त कंडेम करता हूं ऐसे टेररिस्ट अटैक को। और ये ऐसे अटैक्स का, ये जो टेररिज्म है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। दीज पीपल आर एंटी इस्लामिक ऑल्सो, क्योंकि ये इस्लाम में सिर्फ पीस बताई जाती है, बल्कि सारे जितने मज़ाहिब हैं, जितने रिलीजन्स हैं, ये सब पीस का मैसेज देते हैं। किसी भी रिलीजन में टेररिज्म का कोई उससे ताल्लुक ही नहीं होता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र को अपनी पार्टी का समर्थन दोहराते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार से देश की खातिर सभी को साथ लेकर चलने को कहा। खड़गे ने कहा कि धर्म और भाषा से ऊपर देश को प्राथमिकता दी जाती है। देश महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मैं, हम भले ही यहाँ ना हो, लेकिन देश रहेगा और एकजुट रहना चाहिए। हम इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मोदी को पहलगाम हमले पर भारत की प्रतिक्रिया पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए था। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान भारत से आधी सदी पीछे है। ओवैसी महाराष्ट्र के परभनी में वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हैदराबाद के सांसद ने आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं की धमकियों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप भारत से सिर्फ आधा घंटा पीछे नहीं है, बल्कि आधी सदी पीछे हैं। आपके देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि उनके पास परमाणु बम है। याद रखें, अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और निर्दोष लोगों को मारते हैं तो कोई भी देश चुप नहीं रहेगा। AIMIM प्रमुख असद ओवैसी ने दोहराया कि आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों को मारने से पहले उनका धर्म पूछा। उन्होंने कहा, आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? आप खारिज से भी बदतर हैं। ये कृत्य दिखाता है कि आप ISIS के उत्तराधिकारी हैं। बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए? कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। इन कब्रियों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की द कलमा सेव देम। कल शाम में 6:30 बजे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक ऑल पार्टी कैंडल लाइट मार्च नेकलेस क्या है वो पीपुल्स प्लाजा के पास करने वाले हैं। हमको एक होकर इस अपने मजहब पे चलते हुए, उसके बावजूद भी हम इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारे देश का मसला है, मुल्क का, वतन अजीज का मसला है।
हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म कर दिया, वो रोक लगा दी उसके ऊपर। तो अब ये बताइए पानी कहां रखेंगे हम लोग? डैम बनाना पड़ेगा ना आपको। जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मजाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफदेह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें वो कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इम्पोर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, मैं बोला हूँ जो भी। वक्त ब्रेक का ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। पहलगाम हमले पर बुलाए गए जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पास इस घटना पर माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। सूबे का मुख्यमंत्री और टूरिज्म मिनिस्टर होने के नाते मैंने उन टूरिस्टों को कश्मीर आने की दावत दी थी, लेकिन मैं उनको सही सलामत वापस नहीं भेज सका। उमर ने कहा कि इस हमले ने हमें अंदर तक खोखला कर दिया है। विधानसभा में उमर ने हमले में मारे गए सभी 26 टूरिस्टों के नाम पढ़कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उमर ने कहा कि उन लोगों के दुख दर्द को इस विधानसभा से ज्यादा कोई दूसरी विधानसभा या सांसद नहीं समझ सकती। इस विधानसभा में मौजूद कई लोगों ने आतंकी हमलों में अपनों को खोया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमलों के विरोध में विरोध प्रदर्शन है। वहीं अब इस हमले के खिलाफ गुजरात के सूरत में भी कलाकारों ने रंगोली बनाई है। इन रंगोलियों से साफ पता चल रहा है कि लोगों के अंदर कितना पसंद है। साथ ही वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों ने एक रंग मोदी के खेल में भी बनाया है। सुनिए इस पर बात करते हुए लोगों ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मिट्टी का टीला ढहने से दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह मिट्टी का एक टीला ढह गया जिसमें दबकर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब कुछ लोग अपने घर की खुदाई के लिए मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। अचानक मिट्टी का टीला ढह गया और वहां मौजूद लोग उसमें दब गए। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ग्रामीणों ने कड़ी मुशक्कत के बाद सभी को मिट्टी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक 5 लोगों की जान जा चुकी थी। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम पहुंच चुकी है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। वक्त एक और ब्रेक का ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25।
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं नए समाचार। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए गंगटोक में कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम एकजुटता दिखाने और इस बात की पुष्टि करने के लिए आयोजित किया गया था कि सिक्किम के लोग जरूरत के समय देश के साथ एकजुट हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा, आज हमने ये श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया है। जब भी देश को हमारी जरूरत होगी, हम सिक्किम के लोग हमेशा वहाँ खड़े रहेंगे। ये कार्यक्रम ये संदेश देने के लिए है कि हम देश के साथ मजबूती से खड़े हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए एक दिवसीय सत्र बुलाया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, तो पीडीपी विधायक वहीद पारा ने कहा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि न्याय होना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हिंसा के इस कृत्य के खिलाफ कश्मीर में एक मजबूत असंतोष है और ये एक सांप्रदायिक कृत्य है। वे आतंकवादी हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के लोग देश के साथ खड़े हैं। वे देश के दर्द को महसूस करते हैं और समझते हैं, और इस हमले में जो लोग मारे गए हैं वे हमारे शहीद हैं और हम इस स्थिति में देश के साथ हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार जवाब देगी, लेकिन कश्मीर से मैं कहूँगा कि पिछले 30 वर्षों में पहली बार हिंसा के खिलाफ एक मजबूत आक्रोश है। I think there's a strong resentment in Kashmir against this act of violence, and it's a communal act, which is they're trying to break us. Kashmiris stand with the nation. They feel and understand the pain of the country today, and those who died in this attack are our martyrs, and we are with the nation in this situation. तो जिस तरह ये बंद किया गया है, पानी बंद कर दिया है, वीज़ा कर दिया, उसको किस तरह? I think government of India will respond, but from Kashmir I'll say that there's a strong resentment against violence for the first time in last 30 years. साहब का कहना है कि बातचीत होनी चाहिए। पीडीपी का क्या स्टैंड है? Right now, I think right now more important is इंसाफ होना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू छात्र संघ चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय के 16 स्कूलों और विभिन्न संयुक्त केंद्रों के कुल 42 काउंसलर पदों में से 23 पदों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये किसी भी अन्य छात्र संगठन की तुलना में सर्वाधिक है। बता दें कि वामपंथी गठबंधन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ जेएनयूएसयू चुनाव 2024-25 में 4 शीर्ष पदों में से 3 पर कब्जा करके अपना दबदबा जारी रखा, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आबोअप ने बड़ी बढ़त हासिल की। नीतीश